हाय फ्रेंड्स। अब हम लोग न्यू टॉपिक लेते हैं जो कि है पोलिनोमियल का पोलिनोमियल से डिवीज़न। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवीज़न करोगे, मतलब डिवीज़न ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। ठीक है, देखो सपोज हम लोगों के पास दो पोलिनोमियल है। ठीक है, अब मान लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको क्या करना है, डिवाइड। देखो डिवाइड डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, बाई x माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो देखो ये भी आपका पोलिनोमियल है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 जो है दोनों के दोनों क्या है, पोलिनोमियल है। तो आपको क्या करना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 पोलिनोमियल को x माइनस 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। x प्लस 1 है जी, x प्लस 1 है। ठीक है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 पोलिनोमियल से 2x² प्लस 3x प्लस 1 पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि जो डिवाइडेंट आप जानते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं, क्योंकि हम x प्लस 1 से 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि डिवाइडेंट और डिवाइजर के प्रत्येक टर्म का टर्म क्या होता है। देखो आपका जो आपका मतलब जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो प्लस और माइनस से सेवरल पार्ट में अलग हो जाता है, तो प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं, टर्म का। जैसे 2x² आपका एक टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। ठीक है, जैसे इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। ओके, तो देखो, तो इसमें जो है प्रत्येक टर्म का जो डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रत्येक जो भी आपका डिवाइडेंट है और डिवाइजर जो है उसकी डिग्री जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डैट मीन्स जो होता है सबसे पहले सबसे बड़ा डिग्री, उससे छोटा, देन उससे छोटा। तो देखो यहाँ पे इसका ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि इसका डिग्री जो है 2 है, इसका डिग्री 1 है, और यहाँ पे जो है x के पावर जो होता है आप भी जानते हो, अगर x के पावर 0 इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 इंटू 1 गिव्स 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो ये भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखो x प्लस 1 से 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं। तो वो आपको करना क्या है, जो डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करनी है अलग अलग। देखो डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म क्या है, आपका 2x² है, तो इधर 2x² लिख दो कहीं इधर। ठीक है, 2x², और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो देखो ये 2x² मतलब क्या होता है, 2 का x का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब 2x इंटू एक्स बाई एक्स। देखो x से x कैंसिल हो गया, कितना हुआ, 2x आया। जो आपका 2x आया है, 2x जो आया है, यह आपका कोशेंट का फर्स्ट टर्म है। ये 2x क्या है, कोशेंट का फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका कोशेंट आया है, जिसे कोशेंट बोलते हैं। देखो आप कभी भी दो, अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, अगर किसी फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ कोशेंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। ये सारी चीज़ आप जानते हो ना, तो वही चीज़ अब क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। जब क्या करोगे, डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वह क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आपका क्वोशेंट आया है उस क्वोशेंट से आप डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 2x इंटू एक्स कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे देखो, आपको सभी एक पेपर ले रहा हूँ, उसको अलग अलग सब करके समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो 2x इंटू एक्स कितना होगा, देखो 2 को अलग कर दो, और यहाँ पे x इंटू एक्स हो गया। देखो 2 यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो आप जानते हो अगर a के पावर m इंटू ए के पावर n हो, तो इस फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, a को कॉमन कर लो, m प्लस n को अप्लाई कर दो। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर हमने x को कॉमन कर लिया और दोनों इसके पावर को पावर में ही ऐड कर दिया। इस कितना हो गया, तो 1 + 1 कितना हो 2, मतलब 2x² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 2x और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 2x²। ओके, देन 2x से अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी आपका क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट से डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया 2x² आया, उसके बाद सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया कितना 2x आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा क्वोशंट और डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और जो भी हमारा रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का आप साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह प्लस, इसलिए हम दोनों जगह नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखो अब इसका जो आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का जो पहले जो साइन था अब उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या लेंगे, अब यह -2x² हो गया और यह -2x हो गया। देखो आप जानते हो 2x² और -2x² कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो आप भी जानते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छा समझा दो। ठीक है, 2x² - 2x², तो 2 से 2 देखो ये भी इसका 2 से कॉमन कर लोगे तो x², यहाँ कॉमन मत करो। देखो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2, इसका मतलब बोथ हर सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि आपका यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3x में से 2x गया कितना हुआ, तो देखो 3x में से 2x गया कितना हुआ, तो x को कॉमन कर लेते हैं, 3 में से 2 गया। ठीक है, तो आपका 3 में से 2 गया 1, तो x × 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो आपका जो क्या आया, यह हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा एक टर्म है, उस टर्म को यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब जो x+1 जो आया है यह आपका न्यू डिवाइडेंट आ गया। क्या आ गया, न्यू डिवाइडेंट आ गया। तो अब क्या करोगे, अब जो है जो न्यू डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे। तो आपका न्यू डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो देखो तो x हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस x को डिवाइडेंट के न्यू डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखो x/x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो 1 जो आया है वह आपका क्वोशंट का सेकंड टर्म हो गया, मतलब यहाँ +1 आ गया, यह आपका क्वोशंट का क्या आ गया, आपका सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वोशंट का जो सेकंड टर्म आया उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो है डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ करेंगे। ठीक है, देखो 1 × x कितना हो गया, x हो गया, उसके 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट का साइन चेंज कर दें, दोनों जगह प्लस है इसलिए दोनों जगह माइनस कर देंगे। देखो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो है, तो देखो हमारा क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट जो आया आपका 2x+1 आया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो देखो जब आपने क्या किया 2x² को 3x+1 पोलिनोमियल को x+1 पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो आपका क्वोशंट 2x+1 आ गया और रिमाइंडर जो है 0 आ गया। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे आपका लेते हैं कि क्वेश्चन देखो, डिवाइड 5x³ - 4x² + 3x + 18, ठीक है, बाई 3 - 2x + x²। ठीक है, तो हमारा पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारा डिवाइडेंट और डिवाइजर की जो टर्म है उसको उस टर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, उसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब उसके डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके पावर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, इसका मतलब जो है ये ऑलरेडी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
लेकिन यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब यह असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, हमको किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2x होगा, उसके बाद +3 होगा। यह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो देखो यह हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। क्या है कि डिवाइड दिस टर्म बाय, डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया, डिवाइडेंड हो गया। और यह हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम डिवाइजर लेते हैं, x² - 2x + 3, ठीक है। उसके 5x³ - 4x² + 3x + 18, ठीक है। तो देखो, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म का डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। तो देखो, तो हमारा फर्स्ट टर्म है 5x³ और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x²। तो देखो x³ मतलब क्या होता है, x³ मतलब होता है कि x का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, और x का स्क्वायर मतलब x का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 5x हो गया। जो आपका रिजल्ट आया वह क्या हो गया, वह क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म हो गया। क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, आपका 5x हो गया, ठीक है। अब जो हमारा क्वोशेंट आया है, उस क्वोशेंट से डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, तो आपका कितना हो गया, 5x × x²। तो देखो, तो यहाँ पे एक और समझ लो, आपका 5x × x²। तो 5 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पावर कितना है, 1 है। तो सेम हम फार्मूला लगाते हैं यहीं, a के पावर m × a के पावर n, तो a के पावर m + 1। तो मतलब हमने x को कॉमन कर लिया, इसके पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 5x, 1 + 2 3, 5x³ आ गया। तो देखो यहाँ 5x³। अब क्या करें, 5x का -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो आपका 5x हो गया इंटू -2x, तो 5 × -2, उसके बाद x इंटू x, 5 - 10 हो गया। उसके बाद x का पावर 1, x पावर 1, x ले लेते हैं और पावर कर, मतलब -10x² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -10x² हो गया। उसके बाद 5x का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15, और एक 15x हो गया, 15x हो गया, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आया है, इस सारे रिजल्ट के साइन को हम चेंज कर, जो भी रिजल्ट के जो भी साइन आया है उसके साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट केस में हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 5x³ दोनों सेम है, इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ देखो -4x² है, यहाँ माइनस कंसिडर नहीं करोगे, अब +10x² कंसिडर करोगे। तो देखो, तो आपका कितना होगा, 10x² - 4x²। तो x² को हम कॉमन कर लेते हैं, और 10 में से 4 गया, कितना हो गया, तो x², 10 में से 4 गया 6 हो गया, इसका मतलब 6x² हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 6x²। उसके बाद देखो यहाँ भी, यहाँ -15 है, यहाँ +3x है। तो देखो, तो 3x - 15x, x को कॉमन कर लिया, तो 3 में से 15 का कितना हो गया, तो देखो x बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में से 3 गया, कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव यहाँ लगा देंगे, मैं होगा आपका कितना होगा, -12x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -12x हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से हम हमारा जो टर्म है कौन सा, 18 है, +18 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट आया ये क्या आया, ये अब हमारा क्या है, जो हमारे यहाँ तक रिमाइंडर था और एक टर्म ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू डिवाइडेंट हो गया, ठीक है, न्यू डिवाइडेंट हो गया। तो फिर जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया था वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अपनाएंगे। तो क्या अपनाएंगे, इसमें जो आपका डिवाइडेंट का जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेंट का जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं, डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म क्या है, 6x² है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x² है। तो देखो x² कैंसिल हो जाएगा, आपका 6 हो गया, इसका मतलब +6 से हम क्या करेंगे, सारे डिवाइजर के
टर्म को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो भी हमारा सेकंड जो क्या आया है, सेकंड जो टर्म आया क्वोशंट का, उस सेकंड टर्म से डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 6x² हो गया। 6 इंटू -2x, देखो 6 इंटू -2x, देखो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एक्स हो गया, तो -12x हो गया। ठीक है, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो आपका 18 हो गया। अब जो आपका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के क्या करोगे, उसके रिजल्ट को जो भी आया उसके साइन को चेंज कर दोगे। तो देखो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 6x², अब माइनस, यहाँ प्लस को कंसिडर नहीं करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे, माइनस को, तो -6x², तो कैंसिल हो गया। ये -12x और +12x, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। +18 -18 कैंसिल हो गया। तो मतलब जो है, जब हम 5x³ -4x² + 3x + 18 को x² - 2x + 3 से डिवाइड किए तो हमारा क्वोशंट क्या आया, 5x + 6 आया। ठीक है, तो क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट जो आया हमारा क्या आया, क्वोशंट आया 5x + 6, और रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, अब आपका कंसेप्ट लगभग पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। तो देखो, डिवाइड 10x² 10x4 पावर 4 प्लस 17x³ -62x² प्लस 30x - 3, ठीक है, बाई 2x² प्लस 7x - 1। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि जो आपका पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, या 2 है, या 1 है, या 0। इसका मतलब जो है डिवाइडेंट की जो पावर है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिवाइजर के देख लेते हैं, यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब ये भी जो है ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या करेंगे, अब देखो 2x² प्लस 7x - 1 का डिवाइड करें किससे, 10x4 से प्लस 17x³ से -62x² से प्लस 30x - 3 बोले में। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, डिवाइडेंट है, यह क्या है, डिवाइज़र है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि डिवाइडेंट और डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के पावर को क्या चीज़ में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड आपका स्टेप है कि जो आपका जो डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। तो देखो डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइडेंट का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका है क्या है, 10x⁴, 10x⁴, ठीक है। और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² है। तो देखो 2x² है। देखो 2 से यह 5 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 5 बार में। 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 बार में। तो देखो यहाँ भी आप एक फार्मूला लगा सकते हो। नहीं देखो एक और फार्मूला ऐसे आप x के 4 में मल्टीप्लाई कर काट सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी एक फार्मूला अप्लाई कर। देखो आप जानते हो a के पावर m बाई a के पावर n होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, a के पावर m में से n सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखो यहाँ पर बेस कहते हैं और ये आपका पावर है, इसका मतलब हम बेस को कॉमन कर लेंगे और पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ देखो x हो गया, x को कॉमन कर लिया, यहाँ पर ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, तो माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना होगा, 5x और 4 में से 2 गया 2, 5x² आ गया। ठीक है, तो 5x² क्या हुआ आपका, 5x² जो है आपका क्वोशंट का फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक है, तो 5x² हो गया। ठीक है, तो देखो
अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट का जो फर्स्ट टर्म आया है उससे क्या करेंगे, डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x² इंटू 2x² कितना हो जाएगा, तो देखो 5x² इंटू 2x², तो 5 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x² इंटू x², ठीक है। देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और यहाँ देखो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर, यहाँ बेस सेम है, पावर आपका सेम है, लेकिन क्या करोगे, पावर बेस को कॉमन कर लोगे और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर दोगे। कितना हो गया 10 x के पावर 2 + 2 4 हो गया, मतलब 10x पावर 4। तो कितना हो गया 10x पावर 4। अब हमारा सेकंड डिवाइजर का सेकंड टर्म है 7x, तो 7x इंटू 5x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7x इंटू 5x² के साथ, ठीक है। 7 इंटू 5 इंटू x इंटू x², ठीक है। तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 हो गया। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो x को कॉमन कर लेते हैं, पावर को पावर में ऐड करते हैं, तो 1 + 2 कितना होगा 3। इसका मतलब हो गया 35x³ हो गया। कितना हो गया यहाँ 35x³ हो गया, ठीक है। उसके 5x² इंटू -1 कितना होगा -5x² हो गया, ठीक है। और जो अब आपका जो रिजल्ट आया है उसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखो 10 के पावर x के पावर 4, 10 के पावर 10 इंटू एक्स का पावर 4, इसका मतलब दोनों सेम है, 10 x का पावर 4 x का पावर 4, इसका मतलब यह कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 17x³ 35x³, तो देखो, तो आप देखो 17x³ माइनस 35x³, तो x³ दोनों में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, और 17 में से 35 गया कितना हो गया, तो देखो x³ हो गया, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 में से 7 गया कितना हुआ 8, और 2 में से 1 गया 1, और बड़े के साथ नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ 18x³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा नेगेटिव 18x³ हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो -62 है ना, -62x² है और +5x² है, तो 62, तो देखो यहाँ -62x² और +5x², ठीक है। तो x² को बाहर, x² दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको बाहर कर देते हैं। आपका कितना होगा -62 + 5, ठीक है। तो x², तो आपका 12 में से 5 गया कितना हुआ, 12 में से 5 गया 7 हो गया, और यहाँ पर क्या ना 5 हो गया, तो बड़े के साथ नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव लगा रहे हैं। तो इसको अच्छे से अरेंज कर ले रहे हैं, नेगेटिव ऑफ 57x², ठीक है। तो आपका यहाँ नेगेटिव ऑफ 57x², ऊपर से एक टर्म को लेते हैं, आप भी जानते हैं सिंपली डिवीजन में भी क्या करते हो, एक टर्म को ऊपर से नीचे लाते हो, ठीक है। तो अब कितना हो गया 30x हो गया, ठीक है। अब वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर जो किया है वही प्रोसीजर यहाँ पे भी, जो हमारा ये जो रिजल्ट आया, जो रिमाइंडर आया, ये हमारा क्या हो गया, अब न्यू डिवाइडेंट आ गया। न्यू डिवाइडेंट कहो या डिवाइडेंट कहो, तो क्या है, सबसे पहले डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव ऑफ 18x³ है, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है 2x² है, तो 2x²। तो देखो, तो 2 से 18 कितना बार 9 बार, मतलब 9x9। अब देखो यहाँ पे आपको वही फार्मूला जो डिवाइड वाला a के पावर m बाई a के पावर n मीन्स a के पावर m - n, ठीक है। तो x को कॉमन कर लेते हैं, और 3 में से 2 गया कितना हो गया -9 इंटू एक्स, 3 में से 2 गया 1, मतलब -9x हो गया। आप भी जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वह क्या है, क्वोशिएंट का सेकंड टर्म है, क्या है -9x है, तो -9x हो गया, ठीक है। अब जो क्वोशिएंट का जो सेकंड टर्म आया है, क्वोशिएंट के सेकंड टर्म से डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ अगेन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9x इंटू 2x² कितना हो गया, तो देखो 9x इंटू -9x इंटू 2x², तो 9 इंटू 2 18 हो गया, माइनस है, और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, x को कॉमन कर लेते हैं, इसके पावर को पावर में ही ऐड कर लेते हैं,
तो 18x 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ 18x³ हो गया, ठीक है। नेगेटिव ऑफ 18x³ हो गया। फिर -9x का 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो -9x इंटू 7x के साथ, ठीक है। तो कितना हुआ 9 और 7 का मल्टीप्लाई करो कितना 63 हो गया, ठीक है। 63 हो गया। अब देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो x को कॉमन कर लेंगे, इसके पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 63 x के पावर 2 हो गया। यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटू प्लस, नेगेटिव देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, -63x² हो गया, माइनस ऑफ 63x² हो गया। फिर 9x इंटू -1, देखो -9x इंटू -1, तो देखो -9 इंटू -1 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 9 इंटू 1 9 हो गया, इंटू 9x हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका +9x हो गया। तो अब क्या करोगे, जो भी आपका रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के साइन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। तो देखो यह कितना हो गया, प्लस हो गया, या प्लस हो गया, या माइनस हो गया। देखो 18x³ दोनों सेम है, इसका मतलब कैंसिल हो गया, इसका नेगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है। अब 57x², 63x², ठीक है। तो देखो 57x³ कितना है 57x³ और -57x³ प्लस 63x³, ठीक है। तो देखो x³ कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, उसके बाद 63 - 57, ठीक है। तो कितना हुआ, तो आपका 13 में से 7 गया 6, और आपका कितना 5 कैंसिल, आपका कितना हो गया 6 आ गया, मतलब 6x³ हो गया, ठीक है। तो देखो 6x² हो गया, 6x² हो गया, ओके। उसके बाद देखो 30 में से 9 गया, कितना हो गया 30 में से 9 गया आपका +21x हो गया, उस पर से आया कितना -3 आ गया, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे है कितना है 2 है। तो अब जो है जो आपका जो रिजल्ट आया है वह क्या हो गया, वो आपका हो गया न्यू डिवाइडेंट हो गया। तो फिर आपको प्रोसीजर वहीं अप्लाई करना है, डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो देखो तो आपका डिवाइडेंट क्या है, न्यू डिवाइडेंट क्या है 6x² है। तो 6x² को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म क्या है 2x² है, तो 2x², x² से x² कैंसिल हो गया, 2 से 6 कितना बार 3 बार में। इसका मतलब जो है जो 3 आया वो आपका कोशेंट का क्या हुआ थर्ड टर्म आया, कितना आया +3 आया ना, हाँ +3 आया, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन का जो थर्ड टर्म जो आया है उस थर्ड टर्म से डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 × 2x² कितना होगा 6x² हो गया। उसके बाद 3 × 7x मतलब 21x हो जाएगा। फिर 3 × -1 -3 हो गया। अब इसके सबके साइन को चेंज कर देंगे, माइनस माइनस या माइनस है तो प्लस, 6x² प्लस माइनस मतलब अपोजिट साइन है और दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो आप कहोगे देखो यहाँ पे क्वोशेंट क्या आ गया, पहले लिख दूँ। क्वोशेंट जो आया आपका कितना हो गया, क्वोशेंट आ गया आपका 5x² - 9x + 3 हो गया। उसके बाद रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर जो है आपका 0 आएगा, ठीक है। आप जितना डिवीज़न किए हैं उसमें आपको एक पॉइंट याद आता होगा कि हमारा जो डिवीज़न है वह कब तक चलता रहेगा। तो देखो आपका डिवीज़न जो प्रोसीजर है वह तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो रिमाइंडर आए, और रिमाइंडर या तो 0 हो जाए, नहीं तो उसकी जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वह लेस देन होनी चाहिए डिवाइजर के डिग्री से। अगर डिवाइजर के डिग्री के इक्वल है तो फिर हमारा डिवीज़न होगा। अगर उससे ज़्यादा है डिवाइजर के डिग्री से ज़्यादा है रिमाइंडर की डिग्री तो फिर भी डिवीज़न होगा। लेकिन अगर या तो रिमाइंडर 0 हो गया हो या उसकी जो रिमाइंडर की जो डिग्री है डिवाइजर के डिग्री से कम हो, तब हमारा डिवीज़न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।